पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ टिप्स और ट्रिक्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें ऐसे कलर को फिल करें जो 1000 से ऊपर हों, तो हम यहाँ पर 1000 से ऊपर की कंडीशन को रेड करेंगे। तो रेड करने के लिए आप एक एक करके इस तरीके से तो फिल करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लग जाने वाला है। तो ऐसे डाटा को हम एक साथ कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ इस कलर में फिल करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि ये सेल में और इस सेल में 1000 से बड़ा डाटा कौन सा है, तो इतने को ही सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद होम पर ही आपके सामने मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपको जाना होगा हाईलाइट पर और यहाँ से आपको क्लिक करना होगा ग्रेटर देन पर। ओके दोस्तों, यहाँ आपको टाइप करना होगा वो वैल्यू जो आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 1000 से बड़ा नंबर चाहिए यहाँ पर हमें, या 2000 से ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम देते हैं 2000 या ऐसा कोई नंबर जो जिसको बड़ा चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 1000 है तो 1000 से बड़ा देखते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जाके हम कोई भी कलर दे सकते हैं। बाकी कस्टम फॉर्मेट से आप अपना स्पेशल कोई भी फिल पर क्लिक करके कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर दिया है और ओके कर दिया है, और यहाँ से भी ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने जितने भी 1000 से ऊपर का डेटा था वो सब ऑरेंज कलर में हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसमें ऐसे कौन से डेटा हैं जो 500 से यानी 500 से डाउन है। तो इसको डाटा को फिर से सिलेक्ट कीजिए और कंडीशन सेकंड लगाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और लेस देन पर क्लिक कर दें। लेस देन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ 500 फिल करेंगे। डायरेक्टली आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर 500। तो यहाँ पर आपने देखा कि 500 कैसे फिल करेंगे हम, और 500 फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ से ग्रीन पर क्लिक करते हैं कलर और ओके कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हमारे जो भी डेटा 500 से कम था वो डेटा सब ग्रीन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर इसी डेटा पे हमारी दो कंडीशन अप्लाई हो गई हैं। अब एक तीसरी कंडीशन भी अगर हम चाहें तो इस पे लगा सकते हैं। फिलहाल अभी हम नहीं लगा रहे हैं, हम इसको खाली छोड़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 कंडीशन हो चुकी हैं कि 1 से लेकर 499 तक का जो डेटा है, यानी 500 तक का जो डेटा है वो है हमारा ग्रीन, और 500 से लेकर 1000 तक का जो डेटा है वो है हमारा वाइट कलर में, और 1000 से ऊपर कितना भी डेटा हो वो सब है हमारा ऑरेंज कलर में। दोस्तों ये कंडीशन फॉर्मेटिंग की ग्रेटर देन और लेस देन फंक्शन का यूज करके हमने सीखे थे। ग्रेटर देन भी सीख लिया है और लेस देन भी सीख लिया है। अब सीखते हैं विट वीन फार्मूला। विट वीन फार्मूले के लिए हम इस डेटा को फिर से कॉपी कर लेते हैं और शीट 2 पे पेस्ट करेंगे हम। शीट 2 पे पेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पेस्ट स्पेशल पर जाना होगा और ओनली पेस्ट वैल्यू पर क्लिक करना होगा। दोस्तों पेस्ट वैल्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग बिटवीन यानी कि दो नंबरों के बीच का ही कलर करेंगे। फॉर एग्जांपल 500 से 1000 के बीच में जो भी नंबर होंगे उनको हम रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ से बिटवीन हमने दिया है 500 टू 1000। तो 500 टू 1000 देने के लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है। दोस्तों यहाँ पर हमने कंडीशन बना दी है 500 से लेकर 1000 के बीच में। तो इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे इस डेटा पे कि 1000 से लेकर 500 तक, 500 से लेकर 1000 तक का जो डेटा है वो बिटवीन से सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ से हमने स्टार्टिंग वैल्यू देना है 500 और एंडिंग वैल्यू देना है 1000। और उसके बाद देखा दोस्तों आपने यहाँ रेड हो चुका है। अगर हम यहाँ से क्लिक करके रेड कलर करना चाहें तो इस पर क्लिक करें, और अब हम फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं 1000 का। ओके दोस्तों, अब ये यहाँ पर कंडीशन बन चुकी है हमारी कि 500 से लेकर 1000 तक का डेटा जो है वो रेड रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं 1000 से लेकर 1500 के बीच में हम एक कलर देते हैं। यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको
ग्रीन कलर से। तो हम यहाँ पर भी अब दोबारा से एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद और बिटवीन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने दिया है मिनिमम वैल्यू 1000 है और मैक्सिमम वैल्यू 1500 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉन्ट पर क्लिक करके हम यहाँ पर ग्रीन कलर दे देंगे, ओके कर देंगे। दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर 1000 से और 1500 के बीच का जो डेटा है वो हमारा हो चुका है ग्रीन कलर में। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं क्योंकि हम 3 कंडीशन पर लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं 1500 से लेकर 2500 के बीच में डाटा। तो 1500 से 2500 के बीच का जो या बिटवीन जो डेटा होगा वो हो जाएगा हमारा फिल करते हैं हम इसको येलो कलर से। तो फिल ही करते हैं दोस्तों, फिल करते हैं येलो कलर से। चलें दोस्तों, इसको फिर से सिलेक्ट किया हमने और ओके कंडीशन फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और यहाँ हाईलाइट पर जाकर एक बिटवीन पर क्लिक कर देंगे। बिटवीन पर 1500 लेने के बाद हम यहाँ पर डेटा लेंगे 2500 और कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा फिल ऑप्शन और यहाँ से येलो कलर और ओके। देखा दोस्तों आपने ऑटोमेटिक ये 1500 से लेकर 2500 के बीच का जो डेटा है वो हमारा ऑटोमेटिक येलो हो चुका है। तो दोस्तों ये थी कंडीशन फॉर्मेटिंग की बिटवीन वाली कंडीशन। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग की इक्वल टू वैल्यू पर हम काम करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए हम डेटा को फिर से कॉपी करते हैं और डेटा को कॉपी करने के बाद हम फिर से ले चलते हैं शीट 3 पर। शीट 3 पर हमने पेस्ट कर देना है दोस्तों डाटे को। और डेटा को पेस्ट ऐसे नहीं करना है नॉर्मल तरीके से, पहले हम यहाँ पर पेस्ट वैल्यू पर क्लिक करके ही पेस्ट करेंगे ताकि हमारा कोई कंडीशन इस पर अप्लाई ना हो और हम एक स्टार्ट से काम कर सकें। यहाँ पर हमारे पास है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर की वैल्यू जो भी हैं वो कैसे रहेंगी। इक्वल में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डेटा देते हैं कि 1000 के बराबर कोई भी डेटा हो वो रेड हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे होम और होम पर क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद इक्वल टू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखते हैं कि 1000 के बराबर कौन कौन सा डेटा है। 1000 के बराबर मात्र एक ही डेटा हमें दिखाई दे रहा है, इसको हमने फिल कर दिया है ऑरेंज कलर से। देखा दोस्तों आपने, यहाँ पर 1000 के बराबर एक ही डेटा है, लेकिन हम यहाँ डेटा को चेंज करते हैं। इक्वल लगा के 500 प्लस 500 देते हैं और एंटर करते हैं। देखा दोस्तों आपने, डेटा तो यहाँ पर 500 प्लस 500 है, लेकिन आंसर में 1000 आने के कारण 1000 के बराबर हो गया है ये डेटा और इस वजह से ये ऑरेंज होने लगा है। यहाँ पर हम एक कंडीशन देते हैं 500 और यहाँ सेकंड कंडीशन देते हैं 500 और इन दोनों को यहाँ पर हम टोटल करते हैं इक्वल C2 प्लस C9 प्लस D10। ओके दोस्तों, देखा आपने, यहाँ जैसे ही आंसर हमारा प्लस होकर आया तो इसको भी इसने इक्वल टू के अकॉर्डिंग ऑरेंज कलर से फिल कर दिया है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चौथी या पांचवी कंडीशन थी, इक्वल टू। अब चलते हैं हम ए टेक्स्ट कंटेंट पर। ये टेक्स्ट कंटेंट खास है आप लोगों के लिए, इसको भी यहीं पर समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्वाड पर क्लिक क्वाड का जो कलर हो वो ग्रीन हो जाए, तो क्वाड को हम यहाँ रखते हैं और इसका कलर करते हैं इस कलर से। अब हम चाहते हैं कि क्वाड का यही कलर डेटा में जहां पर भी क्वाड हो उस पर हो जाए। तो पूरे डेटा को आप सिलेक्ट कीजिए और जहां पर भी क्वाड होगा ये उसको ले लेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्वाड लिखते हैं, जो भी इस सेल में डाटा लिखा हुआ होगा उसको ये फिल करेगा। कस्टम फॉर्मेट और कलर का अपना ये कलर देना है और ओके कर देना है। देखा दोस्तों आपने, जो भी इसमें इस बॉक्स के अंदर जो भी कलर देंगे आप उस पर वो कलर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ बैलन पर कलर हो जाए, तो बैलन पर हम इसको यहाँ पर बैलन लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ बैलन पर कोई कलर नहीं हुआ है क्योंकि बैलन एक ही बैलन है यहाँ पर और एक ही बैलन में यहाँ पर ये कलर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी बैलन था तो ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है ये। इसके लिए हमने एक दोबारा से ट्राई करना है, एंटर कर देना है और इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे, दोबारा से यहीं पे टेक्स्ट कंटेंट देंगे और
ये वाली कंडीशन देने के बाद आप ओके कर देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, जहाँ पर भी विलन था वहाँ रेड रेड हो चुका है और कोई कलर नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वाला ए टेक्स्ट कंटेंट वाला भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डेट के अकॉर्डिंग। डेट में क्या होता है, ए अकॉर्डिंग डेट यस्टरडे, यानी कल का जो डेटा था वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें डेट लिखना होगी, उसके बाद हम इस पर लगाएंगे। तो हम यहाँ पर आज का फार्मूला लगाते हैं डेट का और इसको ही ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों आज से लेकर कल तक और आगे तक की डेट चल रही हैं इसमें। हमने इस डेटा को फिर से सिलेक्ट किया है और फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद डेट लेते हैं और एक ऐसी डेट लेते हैं जो कल थी, टुमारो में थी। तो टुमारो हमने क्लिक किया और टुमारो में जो होने वाली डेट है हम उसको कर देते हैं रेड कलर से फिल। ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि कल की जो डेट होगी वो यहाँ पर होगी। अब इसी डेट को हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट करते हैं। क्या ये वाकई में चेंज कर रहा है? वाह दोस्तों, ये काम करने लगा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये डेट का फार्मूला भी आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास बचती है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होता है, अगर एक डेटा डबल आया है तब भी इसको ये डुप्लीकेट को हाईलाइट कर देगा। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू को हम करते हैं येलो कलर से फिल। डुप्लीकेट वैल्यू पर क्लिक किया, काफ़ी सारी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं दोस्तों। यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट फिल कर देंगे हम येलो कलर से डुप्लीकेट वैल्यू को। ओके दोस्तों, तो ये सारी वैल्यू डुप्लीकेट हैं। देखिए 2 वैल्यू यहाँ डुप्लीकेट हैं, क्वाड वगैरह काफ़ी बार डुप्लीकेट है, 1000 काफ़ी बार डुप्लीकेट है। तो ये डेटा जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू में आता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग की पहली क्लास में आप लोगों ने ग्रेटर देन, हाईलाइट, सेल्स रूल वाला पूरा पोर्शन समझ लिया है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसके टॉपिक के बारे में। इसकी वीडियो भी आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी सेकंड पार्ट में। उसके बाद डेटा और ये सारा पूरा रूल्स हम लोग इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की सीरीज में सीख जाएंगे। उम्मीद है हर तरह की कंडीशनल आप कर पाएंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमें दीजिएगा इजाज़त।